गांव के बाहर जब सूरज उगता था तो उसकी पहली किरण हरिदत्त के खेतों पर गिरती थी। लोग कहते थे, ये सिर्फ संयोग नहीं, मेहनत की पहचान है। हरिदत्त साधारण किसान नहीं था। उसकी जमीन उपजाऊ थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उपजाऊ था उसका विश्वास। वो सुबह बैलों के साथ खेत जाता, मिट्टी को हाथों में लेकर सूंघता और कहता, सब ठीक है, इस साल भी पेट भरेगा। और सच में सालों तक सब ठीक रहा। उसके खलिहान भरे रहते थे। घर में अनाज की कमी कभी नहीं हुई। बच्चों की पढ़ाई चल रही थी। पत्नी शांत स्वभाव की थी और गांव में उसकी गिनती ईमानदार किसानों में होती थी। कोई बीज उधार मांग ले, वो मना नहीं करता। कोई मजदूरी न दे पाए तो भी उसे खेत से नहीं हटाता। वो मानता था, मिट्टी सबका पेट पालती है तो इंसान क्यों नहीं। लेकिन समय जब करवट बदलता है तो वो किसी को नहीं बताता। पहले साल बारिश देर से आई, फसल आधी रह गई। हरिदत्त ने कहा, कोई बात नहीं, जमा अनाज है। दूसरे साल ओलावृष्टि हुई, खड़ी फसल बिछ गई। इस बार उसने कुछ जेवर बेच दिए। तीसरे साल खाद और बीज महंगे हो गए, लेकिन बाजार में दाम गिर गए। अब उसने साहूकार से उधार लिया, भारी मन से, झुकी आंखों से। यहीं से उसके भीतर कुछ टूटने लगा। साहूकार हर महीने आता, पहले विनम्रता से, फिर तन से और धीरे धीरे धमकी से। हरिदत्त, खेती अब तेरे बस की बात नहीं, जमीन हमें दे दे, हल्का हो जाएगा। हरिदत्त मुस्करा देता, लेकिन रात को नींद नहीं आती। एक रात चूल्हा नहीं जला। बच्चों ने पूछा, आज रोटी नहीं बनेगी? पत्नी ने कहा, सुबह बन जाएगी। पर हरिदत्त जानता था, सुबह भी कुछ नहीं बदलेगा। उसी रात वो बाहर निकला। आसमान में चांद था, लेकिन उसे अंधेरा ही दिख रहा था। गांव की गलियां सूनी थी। चलते चलते वो एक बड़े व्यापारी के गोदाम के सामने रुक गया। दरवाजा अधखुला था। अंदर अनाज की बोरियां थी, ऐसी जैसे कोई सपना। उसके हाथ कांपने लगे। मैं किसान हूं, चोर नहीं, उसके भीतर की आवाज चिल्लाई। लेकिन भूख ने उस आवाज को दबा दिया। उसने एक बोरी उठाई। बोरी भारी नहीं थी, पर आत्मा पर बहुत भारी पड़ गई। अगली सुबह घर में रोटी बनी। बच्चे हंसे। पत्नी ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन हरिदत्त उसकी आंखों से नजर नहीं मिला पाया। उसने खुद से कहा, बस यही आखिरी बार। पर हालात आखिरी बार नहीं होते। कर्ज बढ़ता गया, चोरी दोहराई गई। हर बार दिल और ज्यादा भारी होता गया। वो दिन में खेत देखता, रात में गोदाम। दिन में किसान, रात में चोर। ये दोहरी जिंदगी उसे अंदर से खोखला कर रही थी। खेत अब उसे घूरते थे। मिट्टी जैसे पूछती थी, तू हमें छोड़कर किस रास्ते पर चला गया? फिर एक रात वो पकड़ा गया। गोदाम के मालिक ने जब लालटेन की रोशनी में उसका चेहरा देखा तो उसकी आंखें फैल गई। हरिदत्त, तू? गांव का ईमानदार किसान चोरी करते पकड़ा गया था। हरिदत्त के पास कोई बहाना नहीं था। वो जमीन पर बैठ गया। हां, मैं चोर हूं। हालात ने बना दिया। सजा दे दो, लेकिन मेरे बच्चों को भूखा मत रहने देना। गोदाम का मालिक देर तक चुप रहा। फिर बोला, चोरी तुझे आज बचा लेगी, लेकिन कल मार देगी। अगर सच में बदलना चाहता है तो मेरे साथ काम कर। वो प्रस्ताव नहीं, एक मौका था। हरिदत्त ने चोरी छोड़ दी। अगले दिन से उसने मजदूरी शुरू की। बोरियां उठाई, अनाज तौला, हिसाब लिखा। पहली बार उसे समझ आया कि बाजार कैसे चलता है, दाम कैसे गिराए जाते हैं और किसान कैसे फंसते हैं। उसने देखा, किसान मेहनत करता है, लेकिन फायदा कोई और उठा लेता है। साल बीते। हरिदत्त ने व्यापार की समझ सीखी। उसने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ा और एक छोटी सी आढ़त खोली। उसने ठान लिया, जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। उसकी आढ़त पर तौल सही होती थी, भुगतान समय पर होता था। किसान उस पर भरोसा करने लगे। धीरे धीरे उसका नाम फिर से इज्जत के साथ लिया जाने लगा। एक दिन वही पुराना साहूकार आया। हरिदत्त, कुछ मदद चाहिए।
हरिदत्त मुस्कराया। उधार नहीं, साझेदारी। और शर्त साफ है, किसान का शोषण नहीं होगा। आज हरिदत्त सफल सौखार है। उसके गोदाम भरे हैं, लेकिन अब डर से नहीं, सम्मान से। वह रात को चैन से सोता है, क्योंकि उसके हाथ अब चोरी नहीं, भरोसा तौलते हैं। और जब कोई उससे पूछता है, इतनी गिरावट के बाद भी तुम कैसे उठे, वो बस कहता है, गिरना गुनाह नहीं, गलत रास्ते पर टिके रहना गुनाह है।